जय हिंद। एक जमाना था जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी ढलता नहीं है। आज के क्या हाल है देखो। आज यूनाइटेड किंगडम के जो घटक है, उन घटक राज्यों में जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो देसी है, यानी भारतीय मूल का या पाकिस्तानी मूल का कोई व्यक्ति आज ब्रिटेन हो, स्कॉटलैंड हो या नॉर्दर्न आयरलैंड हो, वहां पर वो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है। एक जमाना था जब हमें पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ था। शायद ही कोई देश होगा जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य की छाया वहां पर नहीं थी। लेकिन समय समय की बात होती है। आज 2023 में हम देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम जिसके चार मुख्य कंपोनेंट है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है वो है ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा जो है वो है नॉर्दर्न आयरलैंड, तीसरा जो है वो है स्कॉटलैंड और चौथा जो है उसे कहते हैं हम वेल्स। तो इन चार में से तीन कंपोनेंट जो है, ग्रेट ब्रिटेन की हम बात करें, स्कॉटलैंड की हम बात करें या नॉर्दर्न आयरलैंड की हम बात करें, इन तीनों राज्यों के ऊपर, इन तीनों घटकों के ऊपर सर्वोच्च राजकीय पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो भारतीय मूल का या पाकिस्तानी मूल का है। रिसेंटली अभी स्कॉटलैंड के, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट मिनिस्टर, यानी द टॉप मोस्ट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो है उसके ऊपर नियुक्ति हुई है हमजा यूसुफ, जो हार्डली 37 ईयर्स के हैं। हमजा यूसुफ मूलतः ये पाकिस्तानी मूल के नागरिक वहां पर है। 1947 के पहले हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही था, और इस पाकिस्तान मूल के कोई व्यक्ति का अगर स्कॉटलैंड के सर्वोच्च पद पर उनका अपॉइंटमेंट होता है, उनकी नियुक्ति होती है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज वहां पे जाता है कि ब्रिटेन हो, स्कॉटलैंड हो या आयरलैंड हो, इन घटकों को चलाने के लिए कोई ब्रिटिश नागरिक सक्षम नहीं है। उसके लिए भी आपको भारतीय मूल के या पाकिस्तानी मूल के नागरिक की जरूरत वहां पे पड़ती है। हमजा यूसुफ 37 ईयर्स ओल्ड, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर, हाईएस्ट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। ब्रिटेन की हम बात करें तो हमें पता है लिज ट्रुस, ब्रिटिश नागरिक, एक तरीके से जो है जो नस्ल भेदी रेसिस्ट टेंडेंसीज को, वहां पर उन पॉलिसीज को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, उस लिज ट्रुस को बाजू हटा के भारतीय मूल के ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, भारतीय मूल के व्यक्ति। इतना ही नहीं, आयरलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखेंगे तो लियो वरडकर अगेन पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लियो वरडकर हो, ऋषि सुनक हो या स्कॉटलैंड के हमजा यूसुफ हो, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इनके हाईएस्ट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के ऊपर भारतीय या पाकिस्तानी मूल का कोई व्यक्ति है। इसका ही मतलब कहीं ना कहीं भारतीय मूल के व्यक्तियों में वो क्षमता है जिसकी वजह से एक जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य पूरे विश्व पर फैला हुआ था। उस ब्रिटिश साम्राज्य को ही संभालने का काम आज भारतीय मूल के व्यक्ति वहां पे कर रहे हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है। 1947 को हमें स्वातंत्र्य वहां पे मिला, आज 2023 है। हार्डली 75 ईयर्स में दुनिया कहां की कहां बदल जाती है। तो हमेशा समय समय की बात होती है। जो पास्ट हुआ है, जो भूतकाल था, प्रेजेंट वही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, और उसी तरीके से फ्यूचर भी क्या होगा हमें उसका पता नहीं। इतना ही नहीं, यही ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने भारतीयों का, एक तरीके से हमारे देश का, हिंदुस्तान का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। हमें पता है 1867 में दादा भाई नौरोजी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, किस तरीके से जो है ड्रेन वेल्थ थ्योरी हम जिसे कहते हैं, कि किस तरीके से भारत की संपत्ति लूट के वो ब्रिटिश में लेके गए, इसकी जानकारी हमें है। और ऐसे भारत देश को 1947 में, ऐसे गरीब भारत देश को भारतीयों को हवाले छोड़ के ये ब्रिटिशर्स वहां पे चले गए थे 1947, और आज हम 2023 में हैं। 2023 में हम भारतीयों ने, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेला, और अब हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसे हम कह सकते हैं क्रय शक्ति के आधार पर
हम ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को 6 नंबर पर ढकल कर हम 5वें नंबर पर वहां पे पहुंच गए। अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एक जमाने में जो ब्रिटिश साम्राज्य हमारे ऊपर रूल कर रहा था, आज ऐसा समय आ गया है कि हम उनके ऊपर रूल कर रहे हैं। इसमें से एक ही सीख हमें मिलती है कि जो है, भूतकाल को भूल जाओ, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो, और भविष्य के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपका, हमारा, सबका ही भविष्य उज्जवल रहेगा। प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।